आजकल के स्टूडेंट का सपना बन चुकी सरकारी नौकरी कभी मेरा सपना भी हुआ करती थी। घर से निकलकर पहुंच रहे थे शहर में लिए किराए वाले मकान की तरफ। कमरे में प्रवेश करते चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर दिमाग में एसएससी सीजीएल का सिलेबस चल रहा था। ख्वाब जो एसएससी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट क्रैक करने का लाए थे। पर 20 साल के होते होते कठिन वक्त और हालात के साथ साथ इसके फेज भी बढ़ चुके थे। अब मेहनत और लगन से पढ़ना मेरा काम था, और वैकेंसी कब कितनी और कितने सालों में निकलेंगी ये तो आयोग ही जानता था। वहाँ माँ तो नहीं थी अपनी, पर वहाँ की आंटी कभी कभी माँ जैसा ही ख्याल रखने की कोशिश करती थी। मुझे पढ़ता देख वो कभी खाना तो कभी अपने लॉन में बुलाकर चाय पूछ लिया करती थी। आंटी जी, मार्केट जा रहा हूँ किताब लेने। मेरा वो किताबों से इश्क अभी एसएससी में तो नहीं, पर आंटी जी के दिल में बेटे की जगह बना चुका था। पर हम ठहरे वो कंपटीशन के स्टूडेंट। बिस्तर से दूर रखी सिमटी हुई किताबों की वजह से हल्की नींद तो आती थी, लेकिन वो किताबों के साथ वाला सुकून नहीं मिल पाता था। दिन में हल करते हुए फंसे सवालों के जवाब सपनों में हल हो जाया करते थे। रात में सोते हुए भी कहीं कोई जाग कर पढ़ रहा होगा, ये सोचकर उठ के पढ़ने बैठ जाया करते थे। देवाशीष, तुम्हारा फॉर्म तो फिल हो गया। थैंक यू भाई। लेकिन एक बात कहूँगा देवाशीष, यार जैसे महामारी चल रही है और सरकार और आयोग का चक्कर चल रहा है, मेरी बात मानो तो तुम सीजीएल की तो बात छोड़ ही दो, लेकिन तुम एमटीएस के फॉर्म डाल ही दिया करो। क्या भरोसा। सोच रहा हूँ भाई कि इस बार अगली बार से एमटीएस का भी ट्राई कर दूंगा, क्योंकि अभी इस बार तो खाली सीजीएल की आई थी वैकेंसीज। हाँ, लेकिन जैसे सिचुएशन चल रही है इस समय की, उस हिसाब से एक सजेशन है मेरा कि फॉर्म तुम ना एमटीएस के फिल कर दिया करो। अब आयोग, इलेक्शन और महामारी की वजह से सरकारी नौकरी का तो ये आलम हो चुका था कि अब यूँ कहें कि सपने को विराम देकर या उसके साथ ही एमटीएस का भी फॉर्म भर दिया करते थे। अब ये हाल था कि टेंशन में करवटें बदल रहे थे। जो भी सरकारी नौकरी के फॉर्म आते थे सबके सब भरे जा रहे थे। यूँ कहें कि सेंट्रल की सरकारी नौकरी के सपने छोड़ अब स्टेट की नौकरी के लिए भी गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ मन, आपका फॉर्म तो फिल हो गया, बस उसमें फ़ोटो लगानी है अभी। तो आप शाम तक क्या करके अपनी फ़ोटो दी जाइए मुझे, पासपोर्ट साइज़ की, और मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, ओके ब्रदर, बाय। हाँ देवाशीष भाई, वो स्टेट वाली जो बीएड की जॉब्स आ रही थी, हाँ, फॉर्म तुमने आ फ़ोन गया तो किया था मेरे को। तो उसी के लिए फॉर्म भाई भर देना यार। हाँ, तुम्हारा फॉर्म मैंने फिल कर दिया ऑलमोस्ट। ये डिटेल्स चेक कर लो अपनी। ये यहाँ पे देवाशीष में डब्लू की जगह वी होगा। बड़ी हालत ख़राब है यार, 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ये बात के लिए। अभी ठीक है? हाँ। प्रिंट कर दूँ? हाँ। फाइनल प्रिंट? हाँ। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर मेरे को कॉल कर लेना या फिर मैसेज कर लेना। ठीक है। ओके, ठीक है।
वैसे भी हम आपको गूगल पे कर देंगे। ओके ओके श्योर। पढ़ते पढ़ते शाम के वक्त अक्सर घर की याद आती थी, तो मन बहलाने को किताब लेकर छत पर निकल जाया करते थे। कभी पड़ोस के बच्चे के साथ खेल लेते थे, तो कभी आंटी जी से थोड़ा बतिया लिया करते थे। अब सरकारी नौकरी का कुछ यूं खौफ था कि बड़ी बहन घर से फ़ोन कर कुछ यूं समझा रही थी। हेलो। कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? ठीक हूँ बहन, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। भाई इस बार बीएड कर लेना। ठीक है, देखते हैं। अब तो हम भी सोच में पड़ चुके थे, हम क्या सोच कर आए थे और क्या कर रहे हैं। वो सचिवालय का ख्वाब अब कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए में तब्दील हो रहा था। अब सरकारी नौकरी की चाह एक खौफ बन रही थी। फिर कुछ यूँ हुआ कि इन हालातों में सपना पूरा करने से पहले कोई भी सरकारी नौकरी पा लेने के चक्कर में बीएड में दाखिला हुआ। पहला साल पास किया था। अब टेट सीटेट निकालने का नंबर आ ही रहा था कि उससे पहले कोरोना फिर से आ गया था। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, देश में कोरोना की वजह से 5 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में देश के भीतर 10 करोड़ भारतीय नागरिक बेरोजगार हो गए हैं। घर वालों की चाह तो थी मुझे सरकारी नौकरी में देखने की, लेकिन उससे ज़्यादा चाह मुझे जीवित और सही सलामत देखने की थी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते ही माँ ने मुझे घर बुला लिया था और कल रात को कुछ छोटा सा अपना बिजनेस शुरू करने की चर्चा हो रही थी। हेलो। हाँ चाचा। ठीक है, आप कल सुबह पहुंचिए, आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सचिवालय में तो एमटीएस के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप सचिवालय जाइए। हमारा फ़ोन जाने के बाद आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। मानवीय इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आपके चाहने में कमी हो सकती है, पर तेरे लिए लिखे गए पन्ने में ऊपर वाले की लिखावट में कुछ भी कम नहीं होता, कुछ भी कम नहीं होता।